हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ दोस्तों, और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब कभी समाज में निकलो तो हमें भांति भांति के लोग मिलते हैं। अलग अलग तरह के इंसानों से जब मिलो तो उन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आजकल लोगों में बैठो तो देखते हैं कि किस किस तरह के लोग हमारे आसपास रहते हैं। वो एकदम से समझ में भी नहीं आते हो, क्योंकि उनके कई रूप होते हैं। उनके सामने अलग रूप होता है, पीठ पीछे अलग रूप होता है। दोस्तों, ऐसे लोगों को देख के कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि कितनी अच्छी तरह वो हर जगह घुल मिल जाते हैं, हर माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके अंदर ये गुण रहता है कि कहाँ पर उन्होंने कौन सा रूप लेके जाना है और कहाँ पर उनको कौन से रूप की ज़रूरत पड़ेगी। पर दोस्तों, जो सीधे साधे लोग होते हैं, जिनको समझ में ही नहीं आता कि कहाँ हमें बैठना है, कैसे, हम तो एक ही रूप लेकर बैठते हैं, जो हमारा सामने होगा वही पीठ पीछे। ऐसे लोग बेचारे इनकी चपेट में ऐसे आ जाते हैं, समझो मत। क्योंकि जो सामने वो देखते हैं तो एकदम ही वो वही सोच बैठते हैं कि शायद ये इंसान इतना ही अच्छा होगा, इतना ही समझदार और इतना ही नेक होगा। लेकिन उस बेचारे को उसका अगले रूप की कोई जानकारी ही नहीं होती है। मैं तो समाज में कम ही निकलती हूँ, और जब कभी निकलती हूँ तो मैं ज़्यादा घुल मिल भी नहीं सकती हूँ, और ज़्यादा मुझे बातें करना भी ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन मैं जब बैठती हूँ तो सबको देखती हूँ, एक एक को देखती हूँ, एक एक को समझने की पूरी कोशिश करती हूँ कि अगले ही पल वो कैसा था और समाज में वो किस तरह का है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि लोग सही हैं या मैं गलत हूँ, क्योंकि वो स्पष्ट बात नहीं करते हैं। सामने जब हम बैठे हैं, किसी को गलत करते हुए देख रहे हैं, तो हम एकदम से चुप रहते, बोलते भी नहीं हैं वहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो इंसान वहाँ से चला जाए तो फिर उसके प्रति ऐसे ऐसे शब्द हमें पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं बोलने को। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि हम जैसे लोग जो समझ ही नहीं पाते हैं लोगों को, वो सोचते हैं यार अभी तो 2 पल वो पास बैठा था, तब तो वो इतनी मधुर वाणी, इतनी मिठास और इतने प्रेम से बातें कर रहा था। जैसे ही वो इंसान वहाँ से निकल लिया तो फिर देखो उसके बारे में क्या क्या लोग बातें करते हैं। धन्य हो ऐसे लोग, काश ऐसे गुण सब में ही होते तो आपस में प्रेम भी बना ही रहता, क्योंकि ऐसा ही माहौल में प्रेम बना रहता है आजकल। मधुरता और मीठा बोलो, और पीठ पीछे की अपनी जानकारी किसी को मत दो, यही ठीक है दोस्तों। लेकिन ये होता नहीं है हर किसी से, खासकर मुझसे तो कभी भी नहीं होता है कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। पर दोस्तों, ऐसे लोगों का ही मान सम्मान हर जगह बना रहता है, क्योंकि वो समाज में अपनी एक अलग छवि बनाए रहते हैं। समाज में लोगों में उठते बैठते हैं, उन्होंने हर तरह के लोगों को देखा होता है, और हर तरह के लोगों से वो घुले मिले होते हैं, तो उनको जानकारी होती है कि कहाँ पर हमें कौन सा रूप लेकर जाना है, कहाँ पर हमें कौन सा। लेकिन हम जो समाज में कम बैठते हैं, कम उठते हैं, तो हमें उनकी जानकारी भी कम रहती है कि कहाँ हमें क्या करना है। और सबसे बेटर तो मुझे यही लगता है कि चुप रहना सबसे अच्छा होता है। और वहीं दूसरी तरफ अच्छे लोग भी हैं जो कि हमें कुछ अच्छा ही सिखाते हैं। हम उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ घंटों भी बैठे रहें तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उनसे हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है, और कुछ अच्छी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं, जिनके पास हम कई समय बिता देते हैं। फिर भी मन करता है कि हम उनसे सुनते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहना भी ज़रूरी है। हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाना, ये भी बहुत बुरा है। ये अच्छी बात नहीं है कि हम हर किसी की गलती पर भी हाँ और उसकी अच्छाई पर भी हाँ मिलाए। जहाँ जिस तरह के
लोग मिलते हैं वहाँ हमें उसी तरह का बन जाना नहीं, उतना मुझे नहीं लगता सही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बैठ के उनकी गलतियों का एहसास कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह से हम सही को सही और गलत को गलत कहेंगे तो अगला इंसान भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचेगा, समझेगा कि वो कहाँ बैठा है, किन लोगों के साथ बैठा है। अच्छे लोगों में हम अच्छा ही सीखते हैं और सीखने को दोनों से ही मिलता है। किसी से अच्छा भी सीखने को मिलता है और किसी से ये ज्ञान मिलता है कि हमें किस किस तरह के लोग समाज में देखने को मिलते हैं। और हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रूप धारण करें।